अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सज्जाद खान वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। मेरे इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ मेडिकल के हवाले से वीडियोस मिलती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें और मेरी तमाम वीडियोस जो इस चैनल पर मौजूद हैं उनको लाजमी देखें ताकि आप मेरे इंट्रोडक्शन से मुत्तफ़िक हो सकें। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो फार्मेसी टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट्स जिनका अभी पेपर होना है तो उनको इस हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस देना मकसूद है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है फार्मेसी टेक्नीशियन का जो पेपर 1 है उसमें बेसिकली जो बुक्स हैं वो 4 बुक्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो बुक है वो एनाटॉमी, फिर उसमें है फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 बुक्स जो हैं वो हमारी इस फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस में जो पेपर 1 है उसमें ये मौजूद होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन 4 बुक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, उनमें ये जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है इसमें एनाटॉमी की डिफ़ाइन, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो ये वाला जो पहला चैप्टर है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ में ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एनाटॉमी में इस्तेमाल होती हैं। तो ये वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब बात करें आगे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं एनाटॉमी ऑफ स्केलेटन, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये जो 3 सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन तीनों में से कोई एक या दो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो आगे सीवीएस है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनमें से एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर लिए जाते हैं। तो ये जो एनाटॉमी का पोर्शन है, इस एनाटॉमी के पोर्शन में से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिलेबस में आपके पेपर में शामिल होंगे। नेक्स्ट पार्ट भी फिजियोलॉजी का है। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बारहा पेपर में आ चुके हैं, उनमें जो है ये टिश्यूज़ का जो टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं। जॉइंट्स के वाले से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड जॉइंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एनीमिया के टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ब्लड ग्रुपिंग जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ये जो सर्कुलेशन है इसका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सर्कुलेशन एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। स्किन के फंक्शंस, जीआईटी में बात करें तो स्टोमिक के फंक्शंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। नर्वस सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है, इस फिजियोलॉजी के पोर्शन में से भी आपको 15 एमसीक्यूज़ और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं कि जो इसकी फर्दर 2 बुक्स हैं वो कौन सी हैं और उनमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारी बुक है वो पेपर 1 की नेक्स्ट जो बुक 3rd बुक है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमारे पास चैप्टर हैं वो देखें कि इसमें 13 चैप्टर हैं और इन 13 चैप्टर में से 15 एमसीक्यूज़ और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये बैक्टीरिया का चैप्टर, बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके अलावा वायरसेस का जो क्वेश्चन है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है इसको। लॉन्ग क्वेश्चन में वायरसेस है, वायरसेस की क्लासिफिकेशन है, यानी कि उसकी शेप्स 3 तरह की हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फंजाई में ज़्यादा तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यीस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। ये 3 चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिए कवर करें। स्टीरिलाइजेशन का लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीरिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टीरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टीरिलाइजेशन और ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टीरिलाइजेशन के चैप्टर आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ कवर करने हैं। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है।
वैक्सीन की टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वैक्सीनेशन और वैक्सीन किसे कहते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो बेसिकली इन 13 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का, स्टीलाइजेशन, इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये हमारी फोर्थ बुक है। इसमें से भी 15 एमसीक्यूज और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फर्दर जो है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 12 पेपर में आ चुके हैं और वो पेपर में आते भी हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ये पहला चैप्टर जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग, जो पेपर में आता भी है, वो है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है ये पेपर में आती है। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आगे हम चलते हैं, लिपिड्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लिपिड है। तो लिपिड में क्या इंपॉर्टेंट है, लिपिड में हमारे पास लिपिड की भी क्लासिफिकेशन, ख़ास तौर पे सिंपल लिपिड्स जो हैं, इसमें फैट्स और वैक्स। ठीक है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका पोर्शन, ये पोर्शन है, और इधर से नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये सिंपल जो लिपिड है इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर क्लासिफिकेशन मुकम्मल एक्सप्लेन करने के लिए लिपिड की आ सकती है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन फैटी एसिड्स का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स और उसकी जो क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के चैप्टर है। प्रोटीन का जो चैप्टर है, प्रोटीन के चैप्टर में हम अगर बात करें तो इसमें जो ये प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो ये क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का जो हमारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन है ये आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आगे हम चलते हैं, तो आगे ये इसका चूँकि बायोकेमिस्ट्री का कंटेंट पेज नहीं बना हुआ था तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन। अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड जो है ये आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन में आप इसमें लिखेंगे, ये क्लासिफिकेशन है तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। तो इसका आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है और इसी की बैक पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का जो है ये इंट्रोडक्शन है। तो ये अमाइनो एसिड क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन जो है ये पेपर में आ सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में, ये कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। तो हमारा जो आगे टॉपिक है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के जो फंक्शन है, ये हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन के फंक्शंस ये पेपर में आ सकते हैं। ये हार्मोन के फंक्शंस जो हैं ये, और टाइप्स ऑफ हार्मोन, लोकल हार्मोन होते हैं और दूसरे जनरल हार्मोन होते हैं। तो ये वाला जो पेज है हार्मोन्स का, फर्स्ट पेज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे ये एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई है हार्मोन्स के वाले से, तो ये आप जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंजाइम का टॉपिक है, इसमें एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम और कैटलिस्ट का डिफरेंस पेपर में आ सकता है। एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या फ़र्क है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये जो क्लासिफिकेशन है, 6 क्लासिफिकेशन है एंजाइम की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू, एक्सप्लेन करना है इसको, तो ये हम नहीं कर सकते। हाँ, विटामिन का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वो विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की क्लासिफिकेशन जो है वो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन की, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है,
तो ये बायोकेमिस्ट्री में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में से आ सकता है। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के चैप्टर से क्वेश्चन आता है, लिपिड के क्वेश्चन आता है। ठीक है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए आप वीडियो को रिवर्स करके जो है ना देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ डीएनए, आरएनए ये आ सकता है, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स की जो है प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह मुकम्मल वीडियो को आपने देखा है, लाइक करें इसको और इसमें आप कमेंट करें और मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।